सामने तो जो हम स्केलेटल मसल्स की कंटिन्यूएशन पढ़ रहे हैं, अब हम बात करेंगे वॉक अलोंग मैकेनिज़्म या जो स्लाइडिंग मॉडल है कॉन्ट्रैक्शन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने बात की थी कि जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन का जो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, वो बेसिकली एक इनिबिटरी इफेक्ट कॉज कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्यों इनिबिटरी कॉम्प्लेक्स कर रहा होता है? क्योंकि हमने कहा था कि हमारे जो एक्टिन फिलामेंट जो होता है उसके अंदर कुछ एक्टिव साइट्स मौजूद होती हैं जिसके वो कवर कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह, और जब तक एक्टिव साइट्स जो है वो रिवील नहीं होंगी तब तक मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैचमेंट नहीं करेगा और स्लाइडिंग मॉडल जो है वो सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकता तब तक। ठीक है, तो इसके लिए हमारे लिए पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसका जो इनिबिटरी इफेक्ट है, जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो इनिबिटरी इफेक्ट कॉज कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन पे, उसको पहले हम एलिमिनेट करें। ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे होगा? अच्छा, तो कुछ हमारे पास जो स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक, अच्छा जी, तो जो स्टडीज़ हैं और जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो जब वेन एवर देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन कैल्शियम, तो क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन सी, हमने कहा था ट्रोपोनिन बेसिकली जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है जो कि 3 सब यूनिट से बना हुआ है। तो अगर ट्रोपोनिन सी के साथ जब कैल्शियम अटैच करेगा तो कोई एक कॉन्फर्मेशनल चेंज होगी जिसकी वजह से जो इनहिबिटरी इफेक्ट ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन का कॉम्प्लेक्स कर रहा है वो हट जाएगा। ठीक है, और जो एक्टिव साइट्स जो हैं वो रिवील हो जाएंगी। ठीक है, रिवील हो जाएंगी किसके लिए? मायोसिन फिलामेंट्स के लिए, मायोसिन हेड्स के लिए। ठीक है, अब मायोसिन हेड जो है वो आके उन एक्टिव साइट्स पे, उन रिवील्ड एक्टिव साइट्स के साथ अटैचमेंट करेगा और उनको टूवर्ड्स द, मतलब अब क्या होगा कि जब वो अटैचमेंट करेगा ना तो वो आगे की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बेंड होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो एक्टिन फिलामेंट जिसके साथ वो अटैच था उसको भी अपने साथ खींचेगा टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, खींचेगा और फिर वापस अपनी जो है एक्सटेंडेड पोजीशन में चला जाएगा। जब वापस जाएगा पिछले वाले एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइड से अटैचमेंट करेगा और फिर बेंड होगा इसको, और फिर जो है अब एक्टिन फिलामेंट को अपने साथ सेंट्रल पोजीशन पे खींचेगा। ठीक है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं वॉक अलोंग मैकेनिज्म। ठीक है, और यही स्लाइडिंग मॉडल ऑफ फिलामेंट्स है। ठीक है, यही मूवमेंट करेगा और टुवर्ड्स द सेंटर अपने साथ एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा, और यही एक्टिन मायोसिन की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक हो गया, बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं। ईच वन ऑफ द क्रॉस ब्रिजेज इज बिलीव टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर्स। ठीक है, हर एक जो क्रॉस ब्रिज है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। ठीक है, independently of each others, each attaching and pulling in a continuous repeated cycle। ठीक है, अटैच करेगा, ठीक है, अटैच करेगा, पुल करेगा और फिर बैक टू एक्सटेंडेड पोजीशन, फिर अटैच करेगा, पुल करेगा, फिर बैक टू एक्सटेंडेड पोजीशन। ये हमारे पास जो है हमारा जो हेड है मायोसिन का वो ये काम कर रहा होगा। ठीक है, और रिपीटेड साइकिल्स में कर रहा होगा। देयरफॉर द ग्रेटर द नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस in contact with the actin filament at any given time, the greater theoretically the force of contraction। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो इन कांटेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ मायोसिन हेड्स, तो उतना ज़्यादा जो है वो ग्रेटर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक हो गया।